हेलो गाइज, वेलकम ऑल ऑफ यू। दिस इज सुनील। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का प्रैक्टिस करते हैं, साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस करते हैं, जो एसएससी जीडी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो किया था सो दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो है सो बॉम्बे शहर से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति जो था सो कौन था। तो भारतीय संविधान को हाथ से लिखने वाला व्यक्ति का नाम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड बांध जो है सो महानदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर सी के साथ होगी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह कौन था। तो पहला मुगल बादशाह जो था वो बाबर था। कौन था? बाबर था। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना वेद पूछे तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। और अर्थवेद पूछे तो अर्थवेद जो से सब पूछा जाएगा कि सबसे नया वेद कौन सा है। तो अर्थवेद जो है सबसे नया वेद है। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले द्वारा निम्नलिखित में से किस संघ संगठन की स्थापना की है। तो ज्योतिबा फुले द्वारा ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की है। तो ज्योतिबा फुले ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। तो रॉलेट एक्ट भारत में जो लागू हुआ था 1919 को हुआ था, यानी कि 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है। तो ओजोन परत जो है सो स्ट्रेटोस्फीयर में है, यानी कि समताप मंडल में है। स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल में है। और इसमें पूछा जाता है हवाई जहाज कहाँ उड़ता है। तो हवाई जहाज जो है सो समताप मंडल में उड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। तो 103वां संवैधानिक संशोधन जो है सो आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थिक आरक्षण से कौन सा संवैधानिक संशोधन संबंधित है। तो 103वां संवैधानिक संशोधन संबंधित है आर्थिक आरक्षण से। अगला क्वेश्चन है 33 का, जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया था। तो जम्मू और कश्मीर का जो संविधान अपनाया गया था सो 1956 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। तो बिजली के बल्ब में किसका कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और हीलियम गैस का भी प्रयोग किया जाता है। हीलियम को अच्छी से डिनोट करते हैं, हीलियम को। और नियोन के यानी से नियोन गैस का भी प्रयोग किया जाता है और आर्गन गैस का भी प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्ब में किया जाता है। तो बिजली के बल्ब में नाइट्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है, हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है, नियोन का भी प्रयोग किया जाता है और आर्गन का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 35 का, भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। तो भारत ने सबसे पहले किसको हराकर थॉमस कप जीता है। तो इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप जीता है, वो भी पहली बार। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया।
तो आम बजट को जो मिला दिया रेल बजट को, सो 2017 में मिला दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रथम लता दीनानाथ जो पुरस्कार था वो किससे सम्मानित किया गया है, किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित करने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? तो व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। यानी कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है सो सब पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी को ही सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 38 का, सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो सरोक महोत्सव जो है सो अरुणाचल प्रदेश जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो पहली अश्वेत महिला जो बनी है, जो दिखाई देती थी अमेरिकी सिक्के पर जो दिखाई देती थी, तो वो बनी है माया एंजेलो। कौन सा महिला बनी है? माया एंजेलो, अमेरिकी के सिक्के पर दिखाई देने वाला। अगला क्वेश्चन है हिंदी का है, और अब हम लोग जीके जीएस का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग हिंदी की प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है सही बर्तनी शब्द वाले शब्द का चयन करें। तो सही बर्तनी वाला पूछता है, यानी कि स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग को ढूंढना है। और इसमें से चार ऑप्शन में जो लिखा है से कौन सा ऑप्शन जो से सही से लिखा है। तो हम लोग प्रासर्मिक जो से किस प्रकार से लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा, क्योंकि हम लोग करेक्ट स्पेलिंग में देखते हैं तो प्रासर्मिक हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। तो आंसर जो होगी सो ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। अगला क्वेश्चन है हथियार डालना। तो हथियार डालना को मुहावरा क्या कहते हैं? यानी हथियार डालना तो पराजय स्वीकार करना, क्या बोलते हैं? सो हथियार डाल देना, यानी कि पराजय स्वीकार करना। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम मतलब क्या होता है? यानी कि उसका उल्टा शब्द चुने। तो उल्टा शब्द में क्या पूछा जा रहा है? अपमान। तो अपमान को, जब किसी को अपमान, तो उसका क्या करना चाहिए? उल्टा में सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है संक्षिप्त का विलोम शब्द लिखिए। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द जो से क्या होता है? तो संक्षिप्त मतलब होता है छोटा, और विस्तृत मतलब होता है बड़ा। तो संक्षिप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्कार का विलोम शब्द लिखिए। तो सत्कार का विलोम शब्द लिखिए। तो सत्कार का विलोम शब्द जो होता है सो क्या होता है? द्वि सत्कार होता है। क्या होता है? द्वि सत्कार होता है। किसका? सत्कार का होता है द्वि सत्कार। और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखित का विलोम शब्द क्या होता है? तो लिखित का जो विलोम शब्द जो होता है सो मौखिक होता है। क्या होता है? मौखिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिलिंग दिया है, यानी फिल इन द ब्लैंक दिया है, तो यहाँ पे हमको फिल करना है। तो यहाँ क्या सूटेबल बैठता है? तो यहाँ पे सूटेबल बैठता है कि मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव है, यानी कि एक्सपीरियंस है। अगला क्वेश्चन है आँख दिखाना। आँख दिखाना मतलब क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को कोई आँख दिखाता है तो उसको पता चल जाता है कि गुस्सा कर रहा है। तो गुस्सा प्रकट होना को कहते हैं आँख दिखाना। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जीतने की इच्छा को हम जिज्ञासा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीतने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तलवार का क्या भर जाता है पर बात नहीं भरता है? तो तलवार का घाव भर जाता है पर बात नहीं भरता है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो ऊपरी लिखित का उल्टा शब्द क्या होगा? निचली लिखित। तो निचली लिखित को क्या बोलते हैं? निम्नलिखित, यानी कि नीचे लिखा हुआ को नीचे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ आंसर होगा आपका। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के किस भाग में रीति है, यानी किस भाग में जो से गलती है?
झूठ बोलना पाप है। तो झूठ किस प्रकार से लिखते हैं? झूठ तो इस प्रकार से लिखते हैं झूठ। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ गलती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम लोग अद्वितीय कहते हैं। जिसके समान दूसरा ना हो उसको हम लोग अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। जिसका कोई सीमा ना हो उसे हम लोग असीमा कहते हैं, असीम कहते हैं। जिसका अनंत ना हो उसे हम लोग अनंत कहते हैं। दिए गए वाक्य के किस भाग में रीति है? रीति है यानी गलती है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो नाम पर। तो नाम यहाँ कैसे लिखते हैं? कब देखते हैं इसमें से किस में से रीतियाँ है। लिखा, लिखा तो किस प्रकार? ठीक है, पत्र किसके नाम पर, किसके नाम पर लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर जो देख चेक करते हैं, डी चेक करते हैं, सी करते हैं, ए करते हैं। तो इसका आंसर जो होगी से कौन सा ऑप्शन नंबर के साथ में होगा? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? तो नाम पर, नाम पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ होगा। किसके साथ होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ पे होगा। पत्र किसके नाम पे लिखा गया है? क्या बोलेंगे? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर का क्वेश्चन है, सरोवर का पर्यायवाची क्या है? तो सरोवर का पर्यायवाची जो है सो तालाब है या बादल है, कमल है, समुद्र है। तो सरोवर का पर्यायवाची शब्द जो है तालाब है। क्या है? तालाब है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें कौन सा शब्द सही लिखा है? तो इसमें पूछा जाता है कौन सा शब्द। तो मंतव्य हम किस प्रकार से लिखते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी के अनुसार लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विफल का विलोम शब्द क्या होता है? तो विफल का विलोम शब्द जो से होगा यानी कि असफल। तो असफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो पर्वत को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पर्वत को हम लोग नग बोलते हैं, यानी कि पर्वत को नग के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आक्रांत। क्या कहते हैं? आक्रांत करते हैं। जिस पर आक्रमण होने वाला है उसे हम लोग आक्रांत करते हैं, लेकिन जो आक्रमण करता है उसे हम लोग आक्रामक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता है। तो जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे हम लोग थलचर कहते हैं, यानी कि जमीन पर रहने वाले प्राणी को थलचर कहते हैं। और आकाश में रहने वाली को, यानी कि आसमान में रहने वाली प्राणियों को क्या कहते हैं? नभचर।